हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है मैंने, फ्लैश हो रहा है आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लीजिए। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रोहन्स एज, यानी रोहन के उम्र एजेस का मतलब उम्रों का, आयु का, ठीक है। व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम यानी उल्टा। इन ईयर्स मतलब वर्षों में कह रहा है। 3 years अगो, 3 साल पहले की आयु का व्युत्क्रम, तथा एंड कह रहा है 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 वर्ष बाद की उम्र का व्युत्क्रम, यानी दोनों के व्युत्क्रमों का सम, यानी 3 वर्ष पहले की जो उम्र थी उसकी, वो उसका व्युत्क्रम, और जो 5 वर्ष बाद उसकी उम्र होगी उसका व्युत्क्रम, दोनों के व्युत्क्रम हुआ, यानी रेसिप्रोकल्स का सम कह रहा है। रेसिप्रोकल का सम कितना है कह रहा है 1/3 है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लेट कर लेते, देखो प्रेजेंट एज पूछ रहा है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, माना बी एक्स ईयर। देखो उसकी प्रेजेंट एज, जो वर्तमान आयु है ना, उसको हम एक्स वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, ईयर। तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर 3 years निकाल लेते हैं। आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन, 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, एक्स अभी है तो 3 वर्ष अगो का मतलब होता है पहले। आफ्टर 3 years अगो, आफ्टर 3 years नहीं, 3 years अगो 3 years अगो एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू, देखो रोहन 3 वर्ष पहले रोहन की उम्र कितनी होगी, अभी अगर एक्स है, माना अभी आपकी उम्र 5 वर्ष है या 10 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी 10 - 3। तो वैसे अभी एक्स है तो x - 3, यानी अब से जो प्रेजेंट एज है, इसकी वर्तमान उम्र है, उससे 3 वर्ष कम रही होगी, तो इतना ईयर रही है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल ऑफ हिज एज 3 years अगो, 3 वर्ष पहले की उम्र का रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम बोलते हैं हिंदी में। तो x - 1/x - 3, यानी उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 2 है, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। ऐसे 3 का उल्टा 1/3, ऐसे x का उल्टा 1/x, ठीक है। तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। अब आफ्टर 5 years लिखेंगे, आफ्टर 5 years एज ऑफ रोहन, यानी 5 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है, एक्स ईयर है अभी, तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएगी। तो आफ्टर के लिए हम प्लस करते हैं और अगो के लिए माइनस करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं बहुत सारी वीडियोस में, ठीक है। यस, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ हिज एज, रेसिप्रोकल ऑफ हिज एज, उसकी उम्र का रेसिप्रोकल कितना देगा 1/x + 5 years, ठीक है। ये रेसिप्रोकल, इसकी 3 वर्ष बाद की 3 वर्ष पहले की उम्र का रेसिप्रोकल ये है, और 5 वर्ष बाद की उम्र का रेसिप्रोकल ये है। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ हिज एज, सम ऑफ रेसिप्रोकल से हिज एज कितना है 1/3 दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 है, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, देखो इसका सम ऑफ रेसिप्रोकल निकाल लो, 1/x - 3
और प्लस रेसिप्रोकल क्या है, दोनों का रेसिप्रोकल, एक का रेसिप्रोकल ये है और दूसरे का रेसिप्रोकल ये है 1/x प्लस 5, दोनों का सम कितना है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी देखो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, कितना आया x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इक्वेशन बन जाएगा यहां से आपका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। x इससे डिवाइड करो, इससे कैंसिल आउट, x माइनस 5 बार गया तो x माइनस 5 बन जाए x प्लस 5, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल आउट तो x माइनस 3 रहा, तो x माइनस 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 3, तो ब्रैकेट मैंने खोल दिया क्योंकि यहाँ माइनस है नहीं, माइनस होता तो फिर ब्रैकेट में सेपरेट करना पड़ता, तो माइनस से ब्रैकेट खुलता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्लस से साइन चेंज नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1/3 हो गया। अब देखो यहाँ पे x है, ये भी x है, 2x हो गया, x से ऐड हो गया 2x, और प्लस माइनस घटेंगे साइन बड़ी नंबर का साइन प्लस है, तो प्लस 5 में से 3 गया 2 बचा, और अपॉन में देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 5 प्लस 5x, और -3 का x के साथ मल्टीप्लाई हो गया -3x, और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई के माइनस, और 3 5 जा 50, राइट, इज इक्वल टू 1/3। यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप उतार लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा 2x प्लस 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू इतना हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 2, और इज इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट के बाहर 1 है तो ये वहां जाके उतना ही रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस घट देंगे, साइन बड़ी नंबर का प्लस आएगा, और 5x में से 3x गया 2x बचा, और ये -15। ठीक है, तो इतना है यहाँ पे, ये इतना था यहाँ पे, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ब्रैकेट खोल देंगे हम, देखो 3 से डायरेक्टली चाहे तो हम कर सकते थे मल्टीप्लाई, 3 2 6 और प्लस 6, यानी अब यहाँ पे कर लेते हैं 3 2 6x और प्लस 3 2 6 इजिकल टू एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, और प्लस x1 2x बन जाए 2x, और -15 बन जाए 15। अब हम इनको आगे ले आते हैं, यहां हो जाएगा आपका 6x और प्लस 6, ये आगे आएगा तो -x स्क्वायर, और आगे आएगा -2x और प्लस 15, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा आपका 0। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले बड़ी पावर पहले आती है तो -x स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 6x पॉजिटिव है और नेगेटिव दोनों घट जाएंगे, साइन बड़ी नंबर का प्लस 6 के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस मानेंगे, प्लस 6 में से -2 गया तो आपका 4x बचा। ठीक है, अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, प्लस प्लस ऐड होंगे, 15 और 6 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं, यहां तक क्लियर हो गया, आप लोगों का समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब आपका इक्वेशन बन चुकी है, अब इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है आपको। इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड बता रखा है, फॉर्मूला मेथड, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, -x है, तो हम इसका कंपैरिजन किससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करते हैं, तो हमारा देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और b इज इक्वल टू सॉरी पहले हम लिख लेंगे, चलिए यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, a इज इक्वल टू पहले a इज इक्वल टू लिख लेते हैं -1 और b इज इक्वल टू क्या होता है आपका +4, ये है, इसके आगे का कोएफिशिएंट -1 होगा। ठीक है, इसके आगे x का कोएफिशिएंट 4 है, b यानी c इज इक्वल टू 21, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, x इज इक्वल टू -b, माइनस b की वैल्यू कितनी है 4, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4, a आपका -1 है, और इंटू c कितना है, इंटू c है आपका 21, c 21 है, इसको कर लेंगे। चलिए अपॉन में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -1,
ये बार बार फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है कि क्या होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले पे रख लिया हमने, ठीक। चलिए x इज इक्वल टू, क्योंकि मैं पिछली वीडियो आप देख सकते हैं उसमें मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, तो फॉर्मूला आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं। -4 प्लस माइनस रूट अंडर 16, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बनाएंगे, 4 1 जा 4, 4 और 21 का मल्टीप्लाई होगा तो 84 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने में क्लियर हो गया आपका। अपॉन में 2 इंटू -1, 2 1 जा 2, -2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस माइनस रूट अंडर, दोनों को ऐड कर लीजिए, 100 आ गया, और अपॉन में -2, और इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट -4 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 10 आता है। 100 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, कितना आया, 100 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है ना, 10 आया, अपॉन में -2। अब देख लीजिए, यहां से मैं थोड़ा सा पार्ट आगे कर लेता हूं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपका क्या है, x इज इक्वल टू आया -4 प्लस 10 अपॉन -2। एक बार हम पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार नेगेटिव, और दूसरा, चलिए थोड़ा सा यहां पे थोड़ा आगे से लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए x इज इक्वल टू आपका, x इज इक्वल टू क्या है, -4 है, -4 प्लस 10 अपॉन -2, और दूसरा है, एक बार पॉजिटिव ले लिया, देखो +10 ले लिया, अब +10 ले लिया, अब -10 लेंगे, -4 -10 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -4 में से -10 घटेंगे दोनों, प्लस माइनस साइन बड़ी नंबर का, तो आपका आ जाएगा 6 में से 4 गया, नहीं 10 में से 4 गया 6 अपॉन में -2, और यहाँ पे माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -14 अपॉन -2। तो यहाँ पे आपका ये कट जाएगा, -3 आएगा, और यहाँ पे कटेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 7 जा 14। तो x की वैल्यूज जो आ रही है, एक आ रही है -3 और दूसरा आ रहा है 7। तो एज के लिए क्या हम नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं? -3 किसी की एज होती है? नहीं होती है ना। तो हैंस लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे नेगेटिव वैल्यू will not be acceptable for एज के लिए, यानी उम्र के लिए नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारा कौन सी वैल्यू x की एक्सेप्टेबल होगी? 7। हैंस लिखेंगे, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, यही तो पूछ रखा है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ये पूछ रखा ना, इज इक्वल टू 7 ईयर। बस ये आपका आंसर हो गया, 7 ईयर्स आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। देखो एक क्लास टेस्ट में शेफाली के जो अंक है ना, मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिला करके दोनों का कुल सम जो है योग 30 मार्क्स है, ठीक है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन इंग्लिश इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। कह रहा है यदि वह इंग्लिश मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स अधिक लाती और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 मार्क्स से अंग्रेजी में कम लाती, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। और उसकी यदि वो मैथमेटिक्स में यानी गणित में 2 अंक अधिक लाती और इंग्लिश में 3 अंक ज्यादा लाती, तो अंकों का जो गुणनफल होता, कह रहा प्रोडक्ट होता, वो 210 हो जाता, कह रहा है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स निकालने हमें। तो मैथमेटिक्स में कितना ज्यादा? 2 अंक अधिक, और इंग्लिश में 3 अंक कम। तो यहां पे मैं शॉर्ट में याद रखने के लिए लिख लेता हूं, टोटल मार्क्स ला रही है वो 30। टोटल मार्क्स मतलब मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स प्लस इंग्लिश का मार्क्स है उसका 30, टोटल मार्क्स T बराबर TM 30, और मैथ्स में कितना? 2 नंबर अधिक, और इंग्लिश में -3। तो आपका जो प्रोडक्ट है मैथ्स इंटू इंग्लिश का प्रोडक्ट है वो कितना हो जा रहा है? 210 हो जा रहा है। ये याद रखने के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन पे जाते हैं। लेट करना है हमें 2
हमें इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स निकालने, ठीक है, दोनों सब्जेक्टों पे। तो एक सब्जेक्ट का मैथ्स के मार्क्स में लेट कर लेता हूं, लेट सी गॉट यानी सैफाली गॉट मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स। देखो यदि वो मैथमेटिक्स में एक्स नंबर प्राप्त करती है तो एक्स प्लस मार्क्स ऑफ इंग्लिश इज इक्वल टू 30 मार्क्स हो जाएगा। टोटल मार्क्स 30 है ना, उसके मैथ के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स लगा करके 30 मार्क्स ला रही है। तो मैथ्स में अगर मैं एक्स मान लूं उसके, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, मैथ्स के मार्क्स एक्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स कितने एक्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 30 है। तो इंग्लिश के मार्क्स बराबर क्या हो जाएगा 30 और एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। यानी इंग्लिश सी गॉट इन इंग्लिश उसने इंग्लिश में प्राप्त किए कितने, टोटल मार्क्स 30 में से मैथ्स के नंबर घटा दीजिए तो उसके इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियरली आप लोगों के समझ में आ गया होगा दोनों। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैथ्स में अगर 2 मार्क्स से अधिक लाती, क्या मैथ्स में अगर 2 मार्क्स से अधिक लाती, इफ सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथमेटिक्स को मैं शॉर्ट में मैथ्स से लिख देता हूं, इज इक्वल टू मैथ्स में कितने नंबर मिले हैं उसको एक्स, अगर उसको 2 नंबर अधिक मिलते तो एक्स प्लस 2 हो जाते उससे क्या मार्क्स। ठीक है, सी गॉट 3 मार्क्स लेस, कम मतलब, इन इंग्लिश में अगर वो 3 मार्क्स कम लाती तो पहले 30 थे उसके, यानी 30 माइनस एक्स थे, और 3 नंबर और कम लाती तो इसमें से 3 नंबर घटा देते हम, 30 में से 3 गया कितना बचा 27 और माइनस एक्स, यानी 27 में माइनस एक्स मार्क्स लाती हो। कितने मार्क्स लाती, अगर पहले कितने मार्क्स ला रही थी, 30 माइनस एक्स मार्क्स ला रही थी इंग्लिश में और एक्स मार्क्स ला रही थी मैथमेटिक्स में, तो अगर 2 नंबर अधिक लाती मैथमेटिक्स में तो उसके एक्स प्लस 2 हो जाते, और अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स कम ला रही है तो इंग्लिश के मार्क्स कितने रह जाएंगे, पहले 30 माइनस एक्स थे, तो अब हम 30 माइनस एक्स में से 3 नंबर और घटा देंगे, तो सब 30 में से, क्योंकि एक्स में से तो 3 घटेगा नहीं, 30 में से 3 घट जाएगा, 30 में से 3 गया 27 माइनस एक्स मार्क्स, ये इंग्लिश के मार्क्स। प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स इज इक्वल टू 210 है, तो किसका प्रोडक्ट है, जब वो 2 नंबर अधिक लाती है और 3 नंबर कम लाती है, तो इंग्लिश के मार्क्स का नहीं मैथ्स के मार्क्स का इंटू प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स, तो प्रोडक्ट किसका है उसका, मैथ्स के विषय का, मैथ्स का इंटू इंग्लिश का, इज इक्वल टू 210 है। तो मैथ्स में कितने नंबर प्राप्त किए उसने 2x प्लस 2, और इंटू इंग्लिश में कितने प्राप्त किए 27 माइनस एक्स, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है 210। क्लियरली समझ में आ गया होगा यहां तक। चलिए मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल लेते हैं, एक्स इंटू 27 एक्स आ जाएगा, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस मल्टीप्लाई के 27 दूना 54 54, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई के माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 210। अब बड़ी पावर आगे लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 2x यहाँ है, यहाँ 27x है, दोनों ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो बड़ी नंबर का साइन प्लस, 27 में से 2 गया 25x। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, अब ये एक्स और एक्स हो गया, अब 54 बचा, अब 54 पॉजिटिव है तो इसको यहीं रहने दो, यहाँ उधर ले जाओ। ठीक है, तो यहीं रहने देते हैं प्लस 54, और इसको आगे लेकर आओ माइनस 210 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर बड़ी पावर है प्लस 25x, ये 25x कहां से आया 27x में से 2x को घटा करके आया है, ये 54 हो गया, और ये माइनस 10 हो गया ट्रांसपोज होने से। ठीक है,
चलिए ये हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बड़ी नंबर का साइन 210 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ पे बचा 0, तो 110 लेंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बच गया आपका 156 इज इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे बाय क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला देखो लिखेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। तो हमारा ax की जगह पे a की जगह पे क्या आ गया हमारा -1, और क्योंकि x स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो -1, b की जगह पे आ जाएगा +25 और c की जगह पे आ जाएगा -156। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू -b, फॉर्मूला याद होगा आपको -b, b की वैल्यू 25 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए आपका 1 है माइनस में, और इंटू c कितना है, ये भी माइनस में 156 है। चलिए इतना, और माइनस ये हो गया -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a फॉर्मूला सभी को पता है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी -1 है, 2 इंटू -1 हो जाएगा। यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो पॉज करके उतार लेंगे, इतना मैं मिटा देता हूं इसे। ये देख लीजिए यहां पे x इज इक्वल टू क्या है, -25 प्लस माइनस रूट अंडर 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, कितना होता है 625। अब देखो यहाँ पे 3 माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो पहले हमने साइन का मल्टीप्लाई जो कर लिया, साइन के मल्टीप्लाई हो गया, देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। अब हम सीधे सीधे अंकों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 1 जा 4 ही रहा, 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई का 4 रहा, तो 4 का हम 156 के साथ करेंगे तो 4 6 जा क्या 4 6 जा 24, 4 6 24 का 4 हासिल 2 कैरी 2, और 15 4 जा 60, 60 और 2 62। देख लीजिए 4 5 जा 20, 20 और 2 22 हो गया कैरी 2, और 4 1 जा 4 और 2 6। तो यहाँ पे इतना आ गया, और अपॉन में 2 इंटू ए, 2 इंटू 1 -1 है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई का -2 1 जा 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -25 प्लस माइनस रूट अंडर 25 है 625 में से 24 गया तो कितना बचा, 1 बचा यहाँ पे। चलिए देखिए अपॉन में क्या हो जाएगा आपका -2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका -25 और प्लस माइनस रूट अंडर 1 का मतलब 1, क्योंकि 1 का रूट क्या होता है हमेशा 1 होता है, 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो x इज इक्वल टू हम ले लेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू एक बार हम पॉजिटिव वाला ले लेंगे, एक बार नेगेटिव वाला, तो ऑन टेकिंग प्लस और ऑन टेकिंग माइनस लिखूंगा नहीं, सीधे सीधे मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो -25 प्लस 1 ले लिया हमने, क्या ले लिया यहां से +1 ले लिया, अपॉन में -2, और दूसरी बार में ले लिया हमने -25 और +1 की जगह पे -1 ले लिया, एक बार +1 और एक बार -1, क्योंकि -25 +1 प्लस -1 है, तो +1 और -1 अपॉन में -2। चलिए देख लेते हैं, x दोनों प्लस माइनस घटेंगे, साइन माइनस का 25 में से 1 गया, कितना बचा 24 अपॉन में -2, देखो 0 से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 2 से डिवाइड करिए इसको, कितनी बार गया 12 बार गया, ठीक है। और यहां भी देख लीजिए माइनस माइनस ऐड होंगे, साइन क्या रहेगा माइनस का 26 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 13। तो दोनों दो वैल्यूज पॉजिटिव है। देखो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 12 आ गया, और या 13 आ गया, ठीक। तो x का मतलब हुआ, यहां तो आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स माने ना हमने x, तो मैथ्स में यहां तो इसके आगे आपके
12 मार्क्स है या 13 मार्क्स है, क्योंकि दोनों तो पॉजिटिव है तो और में लेंगे हम, लिखेंगे हैंस सी गॉट 12 marks. She got 12 marks in मैथ्स। देखो मैथ्स में एक्स, मैथ्स के मार्क्स क्या माने मैंने, एक्स की वैल्यू क्या आई 12 और 13 आई है। अगर देखो मैं मैथ्स में 12 और 13, अगर मैथ्स में मैं 12 ले लेता हूं तो इंग्लिश में कितने हैं, मैथ्स में अगर मैं 12 ले लेता हूं, एक्स की वैल्यू यानी मैथ्स को एक्स माना है मैंने, तो एक्स को 12 ले लेता हूं, तो इंग्लिश कितना है मेरा, इंग्लिश क्या है 30 माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू 12 यानी 18 मार्क्स आ जाएंगे, इंग्लिश में 18 जाएंगे। अगर मैं मैथ्स के मार्क्स मैंने 12 लिए तो हो गया, अगर मैं मैथ्स में ले लूं 13 मार्क्स ले लूं, क्योंकि दोनों तो वैल्यू पॉजिटिव है ना, 12 और 13, अगर मैथ्स में 12 आए तो इंग्लिश में 18, अगर मैथ्स में 13 आए तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 माइनस 30 में से एक्स 3, 13 घटा लीजिए, कितना बचा यहाँ पे 70। यानी अगर मैथ्स में hence she got 12 marks in maths, then she got कितने मार्क्स है इंग्लिश में, अगर वो 12 मार्क्स है मैथ्स में पाती है तो इंग्लिश में 18 मार्क्स, she got 18 marks in इंग्लिश। और या if she got 13 marks, ऐसा तभी होगा जब दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, नहीं एक्स के ही दोनों मान है, तो मैथमेटिक्स के मार्क्स कितने हैं, एक्स ही तो हैं। तो एक्स में अगर मैथमेटिक्स में अगर एक्स आ रहे हैं तो दोनों सब्जेक्टों में 30 मार्क्स आ रहे हैं टोटल, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए 30 में से एक्स की यानी मैथ्स के मार्क्स को घटा दीजिए, यानी अगर मैथ्स में 12 मार्क्स है तो इंग्लिश में 18 होंगे, अगर मैथ्स में अगर 13 होंगे, अगर एक्स की वैल्यू हम 13 लेते हैं तो दोनों कंडीशन वर्क करेंगे, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव वैल्यू होती नहीं है, मार्क्स नेगेटिव में मिलती नहीं है, तो पॉजिटिव ही होते, ठीक है। तो पॉजिटिव एक ही लेते हैं हम। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ गए तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे, एक्स मैथमेटिक्स के मार्क्स क्या माने हमने, एक्स ही तो माने हैं, तो मैथमेटिक्स के मार्क्स को 30 में से घटा दीजिए तो इंग्लिश के निकल आएंगे। अगर मैथ्स में 12 लाती है तो इंग्लिश में 18 लाएगी। अगर मैथ्स में सी गॉट 30 मार्क्स इन मैथ्स then she got 17 मार्क्स। अगर मैथ्स में 13 लाती है तो इंग्लिश में कितना लाएगी 17, अगर मैथ्स में 12 लाएगी तो इंग्लिश में कितना लाएगी 18, ठीक है। तो क्या लिख दिया हमने, इफ सी गॉट 30 मार्क्स इन मैथ्स देन सी गॉट 17 मार्क्स इन इंग्लिश। क्लियर हो गया। तो यही आपका क्या है आंसर है, बस आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होना है, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव हैं। थैंक यू।